हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू टॉक इट यूबी। आज सुबह उठ के सबसे पहले मैं बाहर गार्डन में घूमने गई और इन फूलों को देख करके मेरा मन बहुत खुश हो गया। मुझे जनरली प्लांट्स के पास नेचर में रहने में बहुत अच्छा लगता है और मेरा मन, मैं कितनी भी दुखी रहूं, प्लांट्स के पास जाने के बाद मेरा मन अपने आप ही खुश हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टडी ब्लॉग और शुरू करते हैं अपनी आज की पढ़ाई। आई होप आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, और नहीं पढ़ रहे तो मेरे साथ ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए। आज मैं कोई भी टुडे प्लान नहीं बनाई थी। आज का मेरा दिन का कोई प्लान नहीं था। आज मुझे कुल मिलाकर इंडियन नेशनल मूवमेंट ख़त्म करना था, जो कि मैं यूट्यूब से, मेरे पास कोई बैच नहीं है, मैं यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ, तो मैं यूट्यूब से अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट का आज का वो ख़त्म की। और ये देखिए, बाकायदा नोट्स भी बनाई। देखिए, ये रही वो वीडियो जिससे मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रही हूँ। ये TWA पे एक टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर आपका भी इंडियन नेशनल मूवमेंट बचा हुआ है, आपको पढ़ना है अभी भी, तो आप इनसे जाकर के पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाया है, कम टाइम में बहुत सफिशिएंट स्टडी डाटा प्रोवाइड किए हैं। लिटरली ये वीडियो देख के इसका अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो एग्जाम टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक कवर करवाए गए हैं जहाँ से भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। वीडियो देखने के बाद 1-2 दिन तक नोट्स को रिवीजन करिए। 2 दिन में वीडियो ही खत्म होगी, फिर 2 दिन में नोट्स को रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद लगातार सर बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। बहुत से टीचर्स यूट्यूब पे हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के पर्टिकुलर इस चैप्टर के आप क्वेश्चंस लगा लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, आप जिनका चाहे 2, 3, 4 टीचर्स का भी लगा सकते हैं। बस क्वेश्चंस सारे लगा लीजिए, उसमें से जो चीज़ें छूटी हुई हैं, नोट्स में नहीं है, उसको इंक्लूड कर लीजिए। बस फिर मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट का कुछ बचेगा, और थोड़ा बहुत कुछ बचता है तो घटना चक्र की जो बुक आती है उसको तो आप क्वेश्चंस लगाते ही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते ही हैं। इतने में इंडियन नेशनल मूवमेंट के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम में BPSC 4.0 में आपको 6 से 8 नंबर देता है और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर यहाँ से नोट्स बना के प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसके बाद कि किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए, आप क्वेश्चन ईजिली बना सकते हैं। इसके बाद दोपहर में कुछ खाने पीने के बाद, फिर दोपहर के बाद से मेरा सेकंड स्लॉट शुरू हुआ, जिसमें मुझे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। यहाँ मैं LCM HCF के PYQ के क्वेश्चंस लगा रही थी, जो घटना चक्र की बुक में दिया हुआ है, और जो मैं नोट्स बनाई थी वो नोट्स के क्वेश्चंस रिवीजन कर रही थी, जो कि LCM HCF पे ही था। वो जो घंटी वाला क्वेश्चन होता है कि कौन सी घंटी 2 घंटियाँ 7 बजती हैं, तो फिर कितने मिनट बाद या कितने घंटे बाद दोनों घंटियाँ 7 बजेंगी, तो वो वाली क्वेश्चंस थे। ऐसे बहुत और भी क्वेश्चंस थे, उनको मैं लगा रही थी मैथ्स में मैं थोड़ी वीक हूँ। ये शुरू से मैथ्स सब्जेक्ट मेरा बहुत ज़्यादा वीक रहा है, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो नोट्स के जो एक क्वेश्चंस होते हैं, या कहीं से भी मुझे उस टॉपिक का जो क्वेश्चन मिल जाता है, तो उसको मैं ज़रूर लगाना प्रेफर करती हूँ। और आपको भी जिनका मैथ्स वीक है, उनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि 1 नंबर भी छूट गया तो सीट से पीछे ले जाएगा। कंपटीशन वैसे भी बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि बिहार में डोमिसाइल लग गया है। बिहार की महिलाओं को जहाँ फ़ायदा मिलेगा, बाहर की स्टेट की महिलाओं को फ़ायदा नहीं मिलेगा। उन लोगों को जनरल में ही फाइट करना है, तो उस हिसाब की ही मेहनत करिए कि जनरल में फाइट कर जाए। मैथ का लॉसो-मॉसो, अनुपात, समानुपात और लाभ हानि, ये सब चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, 1 to 5 के लिए भी, 6 to 8 के लिए भी। तो इन चैप्टर्स को ज़रूर देखिए और बहुत अच्छे से देखिए। और CTET में जो 1 to 5 के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, उसका भी लेवल यही होता है। और BPSC प्री का जो क्वेश्चन होता है, उसका भी लेवल यही होता है। तो वो क्वेश्चंस भी अगर आपको कहीं से मिलते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी ज़रूर बनाइए, क्योंकि लेवल सबका सेम है। और BPSC में वैसे भी PYQ बहुत पूछता है, हर साल का रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप PYQ लगाएंगे, सारे एग्ज़ाम्स को क्वेश्चन बटोर करके लगाते हैं, तो उसका एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली फ़ायदा देखने को मिलेगा। हो सकता है हूबहू आपको विदाउट चेंजिंग क्वेश्चन वही सामने आए, तो फिर वो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा और वहाँ आपको मार्क्स इजीली गेन होंगे। थोड़े टाइम रेस्ट करने के बाद मेरा 3rd स्लॉट शुरू हुआ। 3rd स्लॉट में मुझे पॉलिटी कवर अप करना था। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने की है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं लगातार पढ़ रही थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या, कोई भी 1 घंटे स्टडी के बाद हर किसी को माइंड रेस्ट की ज़रूरत होती है, और लेना चाहिए रेस्ट, तभी जाके कुछ समझ में आता है। वरना चीज़ें इतनी हैक्टिक हो जाती हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा माइंड में हो जाता है। तो माइंड को थोड़ा फ्री रखिए, अच्छे से नींद लीजिए, ताकि माइंड बेटर काम करे और आपको
अपनी स्टडी का आउटपुट अच्छा निकले, क्योंकि अगर हमारा माइंड हेल्दी होता है, माइंड फ्रेश होता है तो स्टडी का आउटपुट भी अच्छा लगता है। 1 घंटे भी पढ़ते हैं तो उसका आउटपुट निकलता है। अगर माइंड फ्रेश नहीं है तो 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो उसका आउटपुट नहीं निकल के आता। तो स्टडी हमको ऐसी करनी है कि जिसका आउटपुट निकले, ऐसी नहीं कि जो हमारे माइंड को थका दे, हम एकदम थका हुआ टायर्ड फील करें, बुक लेके बैठे हों, तो उस स्टडी का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। थर्ड स्लॉट में मैं पॉलिटी कवर की, जिसमें मैं लूसेंट से लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद आशार संग्रह वाली बुक से 1 लाइनर फॉर्म में कवर की। आशार संग्रह बुक का पॉलिटी वाला 1 शॉट का मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, यहीं वीडियो को ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।